यदि प्रखंड कार्यालय नहीं बनाया जा रहा है तो कहीं न कहीं कोई राजनीति है। और मेरे जीतने के बाद से जितने भी जो विपक्षी लोग हैं, ख़ास तौर से बीजेपी और जेडीयू के लोग, उनको ये लगता था ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम होगा तो ये कांग्रेस के एमएलए हैं, इनका नाम होगा। लेकिन हमने ये सब चीज़ों का परवाह किए बिना हमेशा राजा पाकर के विकास के लिए निरंतर पत्राचार के माध्यम से हो, मिल कर के हो या फिर सदन के माध्यम से हो, हर समय हमने यही कोशिश की कि राजा पाकर का समुचित विकास हो। के होता नहीं है कि खाने का दांत और दिखाने का दांत और। बिहार की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, मजबूत हैं और बिहार की महिलाओं में वो ताकत है कि देश को दिशा और दशा दे सके। राजा पाकर में जब हम चौक चौराहों पर जा रहे थे तो प्रखंड कार्यालय को लेकर एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में था। देखिए, प्रखंड कार्यालय अभी देसरी थाना हो गया। वो भी आपको वहाँ कहाँ चलता है, देसरी थाना चलता है महनार में। तो बहुत सा, चूँकि ये 2010 में ही विधानसभा बना है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ यहाँ की लोकप्रिय विधायिका प्रतिमा कुमारी दास जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी से विधायक है। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में? इस बार विधानसभा में यहाँ की जनता बिल्कुल मन बनाई हुई है। हम दोबारा यहाँ से जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। इस बार राजा पाकर में जब हम चौक चौराहों पर जा रहे थे तो प्रखंड कार्यालय को लेकर एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में था। देखिए, प्रखंड कार्यालय अभी देसरी थाना हो गया। वो भी आपको वहाँ कहाँ चलता है, देसरी थाना चलता है महनार में। तो बहुत सा, चूँकि ये 2010 में ही विधानसभा बना है, कोई बहुत पहले बना नहीं है। 10 में कौन बने थे? जदयू के यहाँ पर विधायक थे। 2015 में गठबंधन में जदयू और आरजेडी सब मिलके लड़े थे, तो उसके विधायक थे। और इस बार हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र विधायक हैं, जो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन और हमारे जो ये माले में सब मिल करके हम लोगों ने यहाँ पर चुनाव जीता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 10 से 15 में देखा जाए तो 10 साल हुआ इसको प्रखंड बने हुए। तो हम हमेशा प्रयास किए हैं, लेकिन जो सरकार यहाँ इतना बड़ा-बड़ा पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए अनुशंसा कर दे रही है, बड़ा-बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। यदि प्रखंड कार्यालय नहीं बनाया जा रहा है तो कहीं न कहीं कोई राजनीति है। और मेरे जीतने के बाद से जितने भी जो विपक्षी लोग हैं, खास तौर से बीजेपी और जेडीयू के लोग, उनको ये लगता था ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम होगा तो ये कांग्रेस के एमएलए हैं, इनका नाम होगा। लेकिन हमने ये सब चीज़ों का परवाह किए बिना हमेशा राजा पाकर के विकास के लिए निरंतर पत्राचार के माध्यम से हो, मिल कर के हो या फिर सदन के माध्यम से हो, हर समय हमने यही कोशिश की कि राजा पाकर का समुचित विकास हो। ताकि देखिए, गाँव जब हमारा विकसित होगा तभी हमारा राज्य विकसित होगा, ये हमारी सोच है। और हमने कभी राजा पाकर को एक विधानसभा के नज़रिए से नहीं देखा। कहने के लिए लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन हमने हमेशा एक परिवार की तरह, एक घर की तरह देखा। 24/7 हमारा मोबाइल ऑन रहता है और कोई ये पिए मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन हम खुद ही उठाते हैं, लोगों से बात करते हैं। एक छोटी-सी बच्ची, एक छोटा-सा बच्चा भी यदि हमको फ़ोन करे, तो हमसे बात हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको किसी की रेफ़रेंस की ज़रूरत है, फलना बाबू आए थे। कुछ लोग हैं, कहावत है कि जो करता है कमियाँ उसी में खोजी जाती है। फिर भी हमको कोई उससे तकलीफ़ नहीं होता, हमें बहुत खुशी होती है कि लोग, हमारी जनता और हमारे लोग ये चाहते हैं कि हम और काम करें। यहाँ जो काम रह गया है, उसको अगले हम लोग वित्तीय वर्ष में, अगले सेशन में जब चुनाव जीत के आएँगे तो करेंगे। लोग जानना चाहते हैं और खासकर बिहार की महिलाएं जानना चाहती हैं, प्रतिमा दास जी राजनीति में कब आई और कैसे आना हुआ? देखिए, मैं भी एक आम महिला की तरह ही थी, एक आम बेटी की तरह ही थी। हमारी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ छपरा ज़िला से हुआ। मैंने वहाँ से जूलॉजी ऑनर्स किया, उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी के बाद से मैं एक बिल्कुल हाउसवाइफ़ थी, घर में बच्चों को सँभालती थी। लेकिन ऐसे ही चूँकि पढ़ी-लिखी थी तो कभी-कभी लगता था कि जो व्यवस्थाएँ हैं, कुछ उसमें हम लोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनको निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। राजनीति एक बहुत बड़ा सेवा का मंच है, जहाँ से आप अपने लोगों को, अपने राज्य के, अपने देश का सेवा कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, वो समझ लीजिए कि नेताओं की ही बात समझते हैं और डरते हैं, क्योंकि सदन वो इतना बड़ा हमारा मंदिर है लोकतंत्र का, कि जिसमें यदि हम सवाल करते हैं, तो वो सवाल बरसों तक रहता है और अधिकारियों पे कार्रवाई भी होती है। तो इसलिए उनको डर लगता है, नहीं तो आम जनता की बात वो सुनते नहीं हैं। संविधान ने हमें वो ताकत दी है लोकतंत्र में, जनप्रतिनिधि को,
कि वो अपने जनता के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो राहुल जी इस वक्त बिहार में हैं। कितने सीटें इस बार लग रहा है कि उम्मीद की बिहार में देखिए, जीतने सीटों की बात नहीं है, हम लोग सरकार बनाएंगे बिहार में। और जिस तरीके से बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, नौजवान लगभग बिहार में 60% नौजवानों का ये राज्य है और राज्य का देश है बल्कि पूरा। लेकिन बिहार में जो नौजवान है, बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी मिल रहा है, जिनको कम से कम 50,000 मिलना चाहिए, उनको 20,000 पे खटना पड़ रहा है। तो ये उनका आर्थिक सामाजिक शोषण है, उनका मानसिक शोषण है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमारे नेता हमेशा से जननायक राहुल गांधी जी हमेशा से नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय और देश में रहने वाले लोगों के हित की बात करते हैं। तो अभी पदयात्रा भी उनकी चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, क्योंकि जिस तरीके से SIR के नाम पे, मैं उसको ऐसे कहूँ कि मैं एक होता नहीं है कि खाने का दांत और दिखाने का दांत और। तो SIR के नाम पर जो मरे हैं ठीक है, लेकिन जिंदा लोगों को भी आपने मार दिया। तो ऐसा लगता है कि उनको आप सारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है वो ऐसे ही नहीं मिला है। लोगों ने शहादतें दी हैं, लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसको हम लोग जाया नहीं जाने देंगे। आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की? बिहार की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, मजबूत हैं और बिहार की महिलाओं में वो ताकत है कि देश को दिशा और दशा दे सकें। क्योंकि वाल्मीकि नगर बिहार में ही है और सीता मैया का जो मायका है वो बिहार में ही है। और आप समझ सकते हैं कि आदर्श का प्रतीक माता सीता हैं, संयम की प्रतीक माता सीता हैं और उनके अनुयायी हम सब हैं। तो बिहार की महिलाओं में बहुत ताकत है, बहुत संभावना है। बिहार की महिलाएं बिल्कुल सशक्त है, ज़रूरत है उनको उड़ान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ राजापाकर की विधायक प्रतिमा दास जी ने तमाम बारीकियों पर बात की, तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि महिलाओं को बिहार में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, राजापाकर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।